कई बार ऐसा लगता है ना कि हम कहीं खो गए हैं, समझ नहीं आता कि जिंदगी में अगला कदम क्या होना चाहिए। तो आज हम सब मिलकर मैनिफेस्टिंग की दुनिया को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि ये कैसे हमारी आध्यात्मिक ग्रोथ के लिए और अपनी सबसे बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए एक पावरफुल टूल बन सकता है। ये शब्द हैं इस किताब की लेखिका रॉक्सी नफूसी के, और ये तब के हैं जब वो अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही थीं। एक ऐसा पॉइंट जब लगता है कि अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। असल में यही वो एहसास है जहां से हमारी ये यात्रा शुरू होती है, क्योंकि बदलाव की सबसे सच्ची कहानियां अक्सर यहीं से शुरू होती हैं। तो इस सफर में हमारा गाइड बनेगी रॉक्सी नफूसी की किताब मैनिफेस्ट। हम इसके 7 पावरफुल स्टेप्स को एक एक करके समझेंगे। ये वो कदम है जो हमें हमारे बेस्ट वर्जन की तरफ ले जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि मैनिफेस्टिंग सिर्फ चीजें पाने का नाम नहीं है। ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये एक तरह का आध्यात्मिक रास्ता है, अपने अंदर की ताकत को पहचानने और उसे सही दिशा में लगाने का एक तरीका। तो सवाल ये है कि मैनिफेस्टिंग है क्या आखिर? बहुत ही सिंपल शब्दों में कहूँ तो ये अपनी जिंदगी की कहानी खुद लिखने की कला है। ये इस बात पर यकीन करना है कि हम जो कुछ भी चाहते हैं उसे अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट कर सकते हैं। ये कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि अपने अंदर की शक्ति को जगाने का एक तरीका है, एक विज्ञान है। इसका जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है वो बहुत ही सिंपल है। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। मतलब जैसी ऊर्जा हमारी होगी वैसी ही चीजें हमारी तरफ खींची चली आएंगी। हमारे भारतीय आध्यात्म में भी तो हजारों सालों से ऊर्जा और स्पंदन की बात होती आई है। हर चीज, हर सोच एक एनर्जी है। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये जो हमारी एनर्जी या वाइब्रेशन है, ये आती कहाँ से है? हमारी भावनाओं से, हमारे इमोशन से। जब हम खुश होते हैं, शांत होते हैं, प्यार महसूस करते हैं तो हमारी वाइब्रेशन हाई होती है और हम पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस अट्रैक्ट करते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जब हम डर, गुस्से या गिल्ट में होते हैं तो हमारी वाइब्रेशन लो हो जाती है, जो और ज्यादा नेगेटिविटी को खींचती है। इसीलिए अपनी फीलिंग्स पर ध्यान देना, उन्हें समझना एक बहुत ही गहरी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। तो पहला स्टेप, अपनी विजन को क्लियर करना। किसी भी सफर पर निकलने से पहले ये जानना तो जरूरी है ना कि जाना कहाँ है। बस यही वो नींव का पत्थर है जिस पर सब कुछ टिकेगा। और यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, ये सिर्फ इस बारे में नहीं है कि क्या पाना है, जैसे कोई बड़ी गाड़ी या अच्छा घर। नहीं, असल सवाल ये है कि कैसा इंसान बनना है। क्या ज्यादा कॉन्फिडेंट बनना है, ज्यादा शांत, ज्यादा लविंग? विजुअलाइजेशन अपने उस हायर सेल्फ से जुड़ने का एक जरिया है। अच्छा, इस विजन को कॉन्क्रीट बनाने का एक बहुत ही पावरफुल और मजेदार तरीका है विजन बोर्ड बनाना। ये अपने आप में एक स्पिरिचुअल एक्सरसाइज है। एक शांत कोना ढूंढिए, शायद कुछ मोमबत्तियां जलाइए और वो तस्वीरें और शब्द इकट्ठा करिए जो आपके सपनों की जिंदगी को दिखाते हैं। पर याद रहे, ये सिर्फ चिपकाने का काम नहीं है। जरूरी है उन भावनाओं को महसूस करना जो आप असल में चाहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक बार विजन क्लियर हो जाए तो अगला और शायद सबसे जरूरी कदम आता है। वो है अपने अंदर के डर और शक को जीतना। ये वो रुकावटें हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं, और यही असली इनर वर्क है। पता है ऐसा क्यों? क्योंकि असल में मैनिफेस्टेशन हमारी कॉन्शियस माइंड से नहीं होता, जो हमारे दिमाग का सिर्फ 5% हिस्सा है। असली खेल तो सबकॉन्शियस माइंड का है। वो 95% हिस्सा जो हमारे सारे गहरे विश्वासों को, हमारी प्रोग्रामिंग को कंट्रोल करता है। अगर सबकॉन्शियस में ये बैठा है कि हम किसी चीज़ के लायक नहीं हैं, तो ऊपर ऊपर से कितनी भी पॉजिटिव थिंकिंग कर लें, कुछ नहीं होगा। तो ये जो हमारे लिमिटिंग बिलीव्स होते हैं, हमारी इनसिक्योरिटीज और वो एक फीलिंग कि मैं इसके काबिल नहीं हूँ, बस यही वो दीवारें हैं जो हमारे सपनों को हम तक पहुँचने से रोकती हैं। और इन दीवारों को गिराना ही असली स्पिरिचुअल ग्रोथ है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि किताब में हमें इन दीवारों को तोड़ने के लिए प्रैक्टिकल टूल्स भी दिए गए हैं। जैसे कि अपने विचारों पर कंट्रोल करना, हम कैसी भाषा इस्तेमाल करते हैं उस पर ध्यान देना, मंत्रों का इस्तेमाल करना और विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस करना। मंत्रों की ताकत तो हमारे भारतीय आध्यात्म में सदियों से बताई गई है। मुझ में असीम क्षमता है, इस जैसे सिंपल मंत्र को बार बार दोहराने से हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। ये अपने मन को फोकस करने और अपने डिवाइन नेचर को अफर्म करने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। तो अब तक हमने अपनी विजन बना ली, अपने डर पर काम करना शुरू कर दिया।
अब आता है तीसरा स्टेप, एक्शन लेना। अपने कामों को अपनी विजन के साथ अलाइन करना, क्योंकि स्पिरिचुअल ग्रोथ सिर्फ सोचने से नहीं, करने से होती है। अक्सर लोगों को ये गलतफहमी होती है कि मैनिफेस्टिंग का मतलब है बस सोफे पर बैठकर सोचते रहना। बिल्कुल नहीं। यूनिवर्स को, इस ब्रह्मांड को अपने कर्मों से दिखाना पड़ता है कि हम तैयार हैं, कि हम अपने सपनों के लायक हैं। और ये करना इतना मुश्किल क्यों होता है? ये साइकिल उसे बहुत अच्छे से दिखाता है। इसे कहते हैं सेल्फ सैबोटाज का चक्र। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, उसे बदलाव पसंद नहीं। उसे वही पुरानी जानी पहचानी चीजें अच्छी लगती हों। तो जैसे ही हम कुछ नया या बेहतर करने की कोशिश करते हैं, वो हमें वापस खींचकर हमारे कंफर्ट जोन में ले आता है, भले ही वो हमारे लिए अच्छा ना हो। इसीलिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना नॉन नेगोशिएबल है, जरूरी है। असली ग्रोथ तो हमारी लिमिटेशंस के पार ही होती है। और जब हम ये हिम्मत दिखाते हैं, तो यूनिवर्स भी हमें नए नए आइडियाज, इंस्पिरेशंस और क्रिएटिविटी से रिवॉर्ड करता है। तो अब तक हमने जो भी समझा, उससे एक पावरफुल स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की फाउंडेशन तैयार होती है। चलिए इन शुरुआती स्टेप्स को एक बार फिर से संक्षेप में देखते हैं। ये सब कुछ बस 3 सिंपल प्रैक्टिसेस में समा जाता है। पहली, अपनी विजन को लेकर क्लियर रहें, यानी ये जानना कि आध्यात्मिक रूप से पहुंचना कहाँ है। दूसरी, डर और शक को दूर करें, मतलब अपने अंदर की हीलिंग करें। और तीसरी, अपने बिहेवियर को अलाइन करें, उस इंसान की तरह एक्ट करें जो हम बनना चाहते हैं। तो अब एक सवाल है सोचने के लिए कि कोई भी आज अपने हाईएस्ट सेल्फ के लिए, अपने सबसे शक्तिशाली स्वरूप के लिए कौन सी एक विजन क्लियर कर सकता है? क्योंकि असली सफर बस यहीं से शुरू होता है।